ओवर बिलिंग कब से हुई, किसने करवाई, वज़ीर दाखिला मौसम नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। नेस्को का तमाम सर्कल्स में अरबों की ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला। इकदाम न करने वाले अफसरान की निशानदही करने का हुक्म। आला सतह की कमेटियाँ कायम। खान पैकेज की तशहीरी मुहिम दो बड़े अफसरान को निकल गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR ने गलत अहकामात मानने से इनकार किया। दोनों को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया। पैसों के लिए दबाव डाला गया तो अफसरान ने कहा नैब केस बन जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर 15 करोड़ की मुहिम चलाई गई। निगहबान रमजान पैकेज की गैर कानूनी तशहीरी मुहिम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पैसे जारी कराने पर मौक़िफ़ देने से इनकार। मामले को मन घड़त कराती थी। आसमा बुखारी ने कहा अफसरान को हटाया तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डिजिटल मुहिम कवायद और ज़वाबित के मुताबिक थी। अफसरों को हटाना हुकूमत का इख्तियार है। लाहौर की 397 तरक्याती स्कीमों के लिए 34 अरब तलब। 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब के फंड्स मंजूर। बेदी अंडरपास का नजर सानी शुदा PC1 मंजूर। मंसूबे की लागत 2 अरब 29 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 99 करोड़ तक जा पहुंची। तकमील के दौरानिया में भी मजीद 9 माह का इजाफा। कम आमदन वाले बेघर अफराद के लिए खुशखबरी। हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 केनाल एरासी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म। मैं ये चाहता हूँ कि हर साल अब मेरे एक बैच के बजाय हर साल मेरे पास 20 बच्चे, तो जो अब आपकी हर क्लास आए उस हर क्लास में आपके 200 बच्चे एडमिट होते हैं हर क्लास में, तो हर 200 में 20 बच्चे मेरे हर साल नए स्कॉलरशिप पढ़ें। तो इसका मतलब होगा कि अब बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मेरे पास जो है वो। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की तालीम दोस्ती। लम्स के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स 500% करने का ऐलान। गौहर एजाज कहते हैं अमीर हो या गरीब तालीम सबके लिए है, डिग्री के लिए नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पढ़ें। सुल्तान गौहर का भी तकरीब से खिताब। वालिद की तालीम दोस्ती की तारीफ। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी जुर्म करार। कम उम्र की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सजा तजवीज़ कर दी। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल ने भी कल इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्किल। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फ्राहमी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को दही इलाकों के लिए सर्विस के हसूल में मुश्किलात। अद्वियात की तरसील के लिए मौसूल पेशकश में कोरियर सर्विस शहरी इलाकों तक महदूद। अलग कोरियर सर्विस या मुतबादिल इंतजाम किया जाएगा। शुगर से बिनाई मुतासर होने वाले मरीज इंजेक्शन न मिलने पर दरबदर। इंजेक्शन एवास्टन का मुतबादिल टीका मार्केट में 85,000 में फरोख्त। इंजेक्शन महंगा होने के बायस मरीज खरीदने की सकत से महरूम। रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज को तरसने लगे। नहम और दहम में इस्लामियात मुतालिया पेपर 100 नंबर्स के लेने का मामला लटक गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड का फौरी नई स्कीम के मुताबिक किताबें तैयार करने से इनकार। बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने नहम और दहम जमात के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज में तब्दीली का फैसला किया था। जम होने वाले स्कूलों के दर्जनों असातिज़ा ड्यूटी से गायब। महकमा खजाना को माहाना लाखों रुपए का नुकसान। स्कूल एजुकेशन ने रिपोर्ट मांग ली। उधर असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट और अलाउंस की अदायगियों का मामला। असातिज़ा को रिटायरमेंट से 15 माह कबल दरखास्त देना होगी। दरखास्तें मैनुअल देना होंगी। महंगाई का तूफान, आम आदमी भी परेशान। आटे के सिवा कोई चीज सस्ती नहीं। चीनी बदस्तूर 155 रुपए किलो फरोख्त। दर्जा स्वयं का सस्ता घी भी नायाब। दाल माश 545 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें और काले चने भी महंगे दामों बेचे जाने लगे। नाबीना अफराद का नौकरियों के लिए एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए चेरिंग क्रॉस पर धरना। मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जिले इंतजामिया पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात। मुजाहिरीन ने DC ऑफिस जाने से साफ इनकार कर दिया।
BISPR की रजिस्ट्रेशन में नाक़िस हिकमत अमली, इंतजामिया की जानिब से बज़ो खातीन से नारवा सलूक। रावण रजिस्ट्रेशन सेंटर के सामने खातीन सरापा एहतजाज, बोली सुबह 3 बजे के बैठे हैं लेकिन इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। ऑरेंज लाइन स्टेशन के बाहर तजावुजात की भरमार, रेडियो की वाफर मिकदार मौजूद। ऑरेंज लाइन स्टेशन के बाहर गैर कानूनी पार्किंग भी मौजूद। शहरियों की स्टेशन तक रसाई मुश्किल, तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। FBR में अफसरान की लापरवाही या हिकमत अमली का फुकदान, वफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBR के खिलाफ शिकायत में 3 गुना इजाफा। शिकायत की तादाद 800 से तजावुज करके 2750 तक जा पहुंची। ताज टैक्स दहिंदगान ने सिर्फ मार्च में 1069 शिकायत दर्ज कराई। बिजली चोरी ना होने का सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन गुजर गई। लेस्को के बेशतर दफातर ने सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। वजारत पावर डिवीजन ने 23 अप्रैल तक डेडलाइन दी थी। खसूसी टीमें चेकिंग करेंगी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर SDO समेत दिगर मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज होगा। रूडा का टायर जलाकर ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन, 5 फैक्ट्रियां मिसमार, 1 से माहौलियात और इंतजामी अफसरान की शिरकत। अदालती हुक्म पर माहौल की बेहतरी के लिए कार्रवाई की गई। जलाओ घेराव और नूली का ऑफिस जलाने के मुकदमात, यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। 3 मुकदमात में जमानतों पर फ्रीकैंट के वकला दलाइल के लिए तलब। एंटी करप्शन कोर्ट में बैंक की अराजी पर कब्जे का केस। नदीम अब्बास 12 की अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी के खिलाफ 15 मुकदमात की तफ्तीश में पेशरफ। 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। फवाद चौधरी को चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद जमानत दायर के लिए 7 रोज का वक्त मिल गया। मुनशियात के मुबैना झूठे केस में मुलविस करने का मामला, SHO समनाबाद तफ्तीशी और हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मुलजिम फैसल की बीवी बच्चों के साथ इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज मुदस्सर फरीद खोखर ने समनाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असेंबली में गंदम खरीदारी पर हुकूमती अरकान भी फट पड़े। जुल्फकार शाह ने कहा, सारी गेम खांचों की है, 25 करोड़ आवाम भूखी मरेगी तो आपको खा जाएगी। सबसे बड़ा ब्लैकमेलर वजीरों का डिपार्टमेंट है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसान सरदार मोहम्मद अली बोले, लग रहा है जमींदार मकाओ पर काम चल रहा है। हेल्थ अथॉरिटीज की ऑडिट रिपोर्ट 2021 और 22 ऐवान में पेश। इजलास कल तक मुलतवी। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। बोर्ड के मामलात, वर्किंग और कारकर्दगी का जायजा। अद्वियात और इनहेलर्स की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। 20,000 बाइक्स फ्राहमी प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। तलबा की बड़ी तादाद का स्कीम पर इजहार इत्मीनान। कहा, रोड शो से स्कीम में अप्लाई करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। सूबाई वजीर शेर अली गोरजानी की ज़ेर सदारत इजलास। कारकुनों की फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। बोले, माजूर कारकुनों की माहाना इमदाद को पेंशन के बराबर किया जाए। दौरान काम वफाक की सूरत में मुआवजा कम अज कम 8 लाख करने की हिदायत। वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रिया अराजी को हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदलने पर तशवीश। ज़रिया अराजी के कमर्शल इस्तेमाल को रेगुलराइज करने पर गौर। इजलास में ज़िली कमेटियां बनाने का फैसला। पंजाब भर का रिकॉर्ड तलब। होम सेक्रेटरी की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। मलिक सहर इकबाल चुन्नड़ का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए मुख्तलिफ रिफॉर्म से मुतालिक आगाह किया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड का दयाल सिंह और इस्लामिया कॉलेज के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने इंटर के इम्तिहानात का जायजा लिया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती स्कीमों पर भी इजलास हुआ। DG LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर आफिया हैदर, MD वासा शरीक हुए।
आईजी उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमिन और उनके अहले खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमिन की दरख्वास्तें और मसाइल सुनकर अहकाम जारी किए। ज़ेर तरबियत ASPs के वफ़द का CPO का मुतालियाती दौरा। IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने लेक्चर दिए। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग। पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के वफ़द का नवाज शरीफ IT सिटी का दौरा। वफ़द का चीनी सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी पर रजामंदी का इज़हार। इजलास की सदारत CEO CBD इमरान अमीन ने की। चीनी वफ़द को मंसूबों को मुतारिफ कराने के लिए बाज़ाब्ता अथॉरिटी लेटर दिया गया। जापानी सिफारतकार लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक अली बसरा ने वफ़द का खैर मकदम किया। अलहमरा में जापानी एम्बेसी से मिलकर नुमाइश सजाने पर इत्फाक। लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। शकामाल में डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ख्वाजा इमरान नसीर, ख्वाजा अहमद हसाम, मलिक रियाज, खालिद परवेज खोखर की शिरकत। उमर सुहेल ज़ियाबट, माजिद जहूर समेत दीगर शख्सियात शरीक। चेयरमैन AQ खान हस्पताल ट्रस्ट कैसर अमीन बट का सईद पार्क शाहदारा का दौरा। साबिक नाज़िम हामिद खान मरहूम के भाई और बेटों से मुलाकात। आरिफ हुसैन से भाई की वफात पर ताज़ियत। फातिहा खान ने की। सेक्टर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से सनती मजदूर इत्तेहाद के वफ़द की मुलाकात। तौकीर इलियास ने शेख मोहसिन की क़यादत में आए वफ़द के मसाइल सुने। आयमा महमूद, बिलाल अहमद सयाल, रिफत बेग, मोहम्मद शफीक खान भी शरीक थे। लेबर कॉलोनी में रिहायशी फ्लैट्स की अलॉटमेंट भी ज़ेर गौर आई। UHS के नए सर्विस स्टैचूज की मंजूरी। इम्तिहानी नतायज के ऐलान के 3 माह में डिग्री जारी करने का फैसला। अदालतों के फैसलों पर जारी डिग्रियों के ऊपर बाहुक्म अदालत दर्ज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सिंडिकेट इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सदारत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक रोज़ा वर्कशॉप। माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों का इजहार ख्याल। प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद, डॉक्टर एजाज अहमद ततला की शिरकत। नवीरा इब्रार, डॉक्टर किरण हाशमी, फाइका आसिम समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। अलहमरा अदबी बैठक में शायरी मुमताज़ अरशद लाहौर की किताब आसूदगी की रोनुमाई। सैयद महमूदुल हसन गिलानी, आफ्ताब खान समेत दीगर अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कलेक्शन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा एक्सपो। CEO पाकिस्तान ज़री इत्तेहाद आरिफ नदीम ने सदारत की। एक्सपो में 40 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की शिरकत। ओशन आर्ट गैलरी गुलबाग में नुमाइश। मुसव्विर वसीम अहमद और मारिया वसीम के बनाए फन पारे पेश। पेंटिंग की नुमाइश 10 रोज़ तक जारी रहेगी। फन के कदरदानों की शिरकत। फॉरमैन ओलंपियाड 2024 की री डिफेंडिंग गेम के उन्वान से तकरीब। FC कॉलेज में तकरीब 15 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शरीक हुए। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ियों को बाकी 2 मैचों में आराम देने का फैसला। PCB मेडिकल पैनल ने रिजवान और इरफान को रेडियोलॉजी रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला किया। उधर कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं अपने खिलाड़ियों पर यकीन है, वो अच्छा खेलेंगे। कौमी टीम की साबिक कप्तान सनामी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 25 अप्रैल से 7 मई तक अबू धाबी में होगा। क्वालिफायर में 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और ईडन क्रिकेट क्लब ने अलीम डार अकेडमी को 6 विकेटों से हरा दिया। अलीम डार अकेडमी ने 25 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए। अहद 103 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। ईडन क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर्स में मैच जीत लिया। हमजा ने 111 रन की शानदार इनिंग्स खेली।